हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते ही हो कि कोरोना के चलते हुए कॉलेज और स्कूल सब कुछ बंद है। तो इस हालात में महाराष्ट्र बोर्ड ने 25% का जो सिलेबस है उसे कम कर दिया है। तो डायरेक्ट यूनिट कम नहीं किए हैं शायद, तो जो टॉपिक्स है वो हर यूनिट में से कम किए हैं। मैंने जो पीडीएफ देखा है उसमें टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, कुछ नॉन इवैल्यूएटिव टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और उन्हें देखने के लिए आपको क्या करना है, तो www.yamaa.ac.in पे जाना है। यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे आपको मराठी में लिखा हुआ दिख रहा है कि शैक्षणिक जो साल है आपका 2020-21, उसमें जो सिलेबस कम हो चुका है उसे आपको देखना है। तो ये सारी जो टॉपिक्स है स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपको 11-12 का सिलेबस देखना है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे डाउनलोड करोगे तो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसलिए कि मैंने पीडीएफ पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो मैं सीधा आपको केमिस्ट्री के टॉपिक पे लेके चलता हूँ। तो ये रहा केमिस्ट्री का टॉपिक, जो आपके हर यूनिट में से थोड़ा थोड़ा पार्ट कम हो चुका है। तो अभी हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसे देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, states of matter, law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये सब जो टॉपिक है ये कम हो चुके हैं। देखिए आप ऊपर का हेडिंग एक बार फिर से देख लीजिए, डिलीटेड नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन फॉर ईयर 2020-21। तो ये डिलीट हुआ नॉन इवैल्यूएटिव, मतलब इसमें की मार्किंग नहीं होगी, इससे क्वेश्चंस भी आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसा पोर्शन है, हर यूनिट में से कुछ टॉपिक कम कर दिए हैं जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लगा उनको, इस टाइप से। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री ये सेकंड यूनिट है, इसमें से इंट्रोडक्शन का पार्ट कम कर दिया है, मतलब उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस जो है वो भी कम हो चुका है। उसके बाद में साइंटिफिक नोटेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये सारे टॉपिक कम हुए हैं। सब एनालिटिकल टेक्निक में से पूरा यूनिट जैसा का वैसा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन और लास्ट का क्रोमेटोग्राफी का जो पार्ट है वो कम हो चुका है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह है ये कम हो चुका है थोड़ा सा। उसके बाद में वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये कम हुआ है, बाकी का पूरा पार्ट है। बाद में केमिकल बॉन्डिंग में इंट्रोडक्शन कम कर दिया है। फिर कोसेला एंड लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग ये भी कम हुआ है। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक सॉलिड्स, लैटिस एंथैल्पी, कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, तो ये सारे टॉपिक्स कम हो चुके हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मल चार्ज है उसको वैसे ही रखा है। बाद में रिडॉक्स रिएक्शन में से इंट्रोडक्शन, क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड जो है ये टॉपिक कम हुआ है। बाद में इंट्रोडक्शन, तो ये सारे टॉपिक्स कम हो चुके हैं, आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके ही पूरे टॉपिक्स को नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में अगर मैं हर टॉपिक को बताते जाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएंगी, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये है पूरा पार्ट, आप इसको पॉज करके यहाँ पे भी देख सकते हो या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो ये 11th के टॉपिक है जो कम हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 11th का प्रैक्टिकल का पार्ट भी कुछ कम हुआ है। तो ड्यू टू कोविड-19 60% ऑफ टोटल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड बाय टीचर्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर ऑफ 2021। तो 60% प्रैक्टिकल है, मतलब 40% कम हो चुके हैं। ऐसा आप समझ के चल सकते हो। जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, ठीक है, इसमें जो सॉलिड स्टेट है उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल, एफसीसी लैटिस, तो पैकिंग इफिशियंसी कम हो चुका है पूरा पार्ट। टेबल 1.3 जो है जिसमें एज लेंथ ऑफ पार्टिकल्स पैरामीटर इन क्यूबिक सिस्टम्स दिए हुए हैं, तो वो भी कम हो चुका है। पॉइंट नंबर 3 जो है एफसीसी एचसीपी, ये फेस सेंटर क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये कम हो चुका है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है, तो ये कम हो चुका है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के टॉपिक्स थे। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये टॉपिक कम हो चुके हैं। बाद में सॉल्यूशन में डेमोस्ट्रेशन, एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ, उसके बाद में वांट ऑफ फैक्टर जो लास्ट का पार्ट है वो भी, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़,
वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रॉब्लम्स, ये सब कम हो चुका है। तो ये पूरे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कम हो चुके हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो या पीडीएफ को डाउनलोड करके देखना ही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरे टॉपिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, फिर से 12th स्टैंडर्ड के जो प्रैक्टिकल्स है वो भी 60% तक कंडक्ट करने हैं, बाकी के प्रैक्टिकल्स आपके कुछ कम हो जाएंगे। और जो मार्किंग है वो जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी भी है चैप्टर वाइज डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड 11th, रिड्यूस्ड नॉन इवेल्युएटिव पोर्शन ऑफ एकेडमिक ईयर ड्यू टू कोविड-19। तो ये बायो का है शायद। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हो।